कोमल बैग पकड़ ले। मैं क्यों पकड़ू? तुम ही पकड़ो, तुम ही लाई हो। कोमल मैं एक रील बना लूं। ऐसे रील ना बनाए करते, सब देखें। अरे यार कोमल पकड़ लेना प्लीज। अरे मारे सिर पे चढ़ावेगा क्या? मैंने तो जी हॉर्न बजाया था, तुम्हें ही ना सुनाई दिया। तुमने कानों में टटक्सी ना ठोक रखी थी। हाँ भाभी, इन्होंने तो हॉर्न बजाया था, तुम्ही ने कानों में लीड लगा रखी थी। कितनी सोनी छोरी है, बात भी ईमानदारी की कही बिल्कुल। अच्छा, चोट मारी मेरे और तारीफ कर रहा है इसकी। तारीफ करने वाली चीज की तो तारीफ करनी पड़े। मेरा मतलब जो इंसान तारीफ के काबिल हो उसकी तो तारीफ करनी चाहिए ना। नैनों से तेरे जब नैन मिले, एक पल ना मुझे अब चैन मिले। अब मेरी नंद को घूरता ही रहेगा। बाइक स्टार्ट कर और घर को जा। हे भगवान, अगर ऐसी छोरी से ब्याह हो जा तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। भोले बाबा का मंदिर, क्यों ना भोले बाबा से बहू के बारे में सच्चे मन से फरियाद करी जा। ये पता भगवान सुनी ले, यू आइडिया ठीक रहेगा। हे भोले बाबा, तू सबकी मनोकामना पूरी करे। आज मैं भी तेरे दरवाजे पे फरियाद लेकर आया हूँ, मेरी भी मनोकामना पूरी करियो बाबा। जय भोले की। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहू का टोटा रे। मैं भी तेरा भगत हूँ भोले, बड़ा नहीं तो छोटा रे। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहू का टोटा रे भोले। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहू का टोटा रे। बिना बहू परेशान रहूं, कहूँ किससे अपना गम भोड़े। नई बहू घर में आ जा, मेरा दुख हो जागा कम भोड़े। हो जा आत्मा खुश मेरी, तेरा पाके बड़ा करम भोड़े। बहू की पायल छम छम बाजे, मैं बोलूं बम बम भोड़े। सुबह शाम तेरी करूं आरती, फोड़ू नारियल मोटा रे। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहू का टोटा रे बोले। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहू का टोटा रे। बहू के आने से बाबा मेरे घर में साफ सफाई मिले। लगते कपड़े धुले हुए, मन रोटी बनी बनाई मिले। हंसते बोलते टाइम कटे ना, मुंह पे उदासी छाई मिले। लाइट भाग जाने पे भी बाबा हुसन की लाइट आई मिले। घोर अंधेरे में साड़ी का चम चम चमके गोटा रे। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहू का टोटा रे बोले। मेरा भी ब्याह करवा दे, मन एक बहू का टोटा रे। बबलू बेटा, बबलू खड़ा हो जा, सुबह होगी, 9 बज गए।
उठ जा। क्या कह रही 9 बज गए? अरे तू मुझे 1 घंटा और सोने दे, 10 बजे उठा दिए। हे भगवान, बहुत बेकार छोरा, ना घर के काम में हाथ पटवाता ना बहू लाता। अरे चाची बहू यो ना लावे, बहू तो मैं ही लाऊंगा। हैं? भाई वाह, यार हो तो तेरे जैसा, और ना तो ससुरे के होते ही हार्ट फेल हो जा। चाची मैंने बबलू के लिए बहू देख ली, बहुत ही सुंदर और सुशील है, पर के बेटा? मैंने उनसे एक झूठ बोल दिया कि बबलू की यूपी पुलिस में नौकरी लगने वाली है। और इसमें झूठ बोलने की बात है? एग्जाम तो मैंने पुलिस का दे ही दिया और मैं पास भी हो जाऊंगा। और रही बात फिजिकल की, फिजिकल तो यूं मार दूंगा मैं चुटकियों में। अरे बेटा, मेरा भी अरमान है, जैसे इसका बापू पुलिस में था ऐसे ही हो जा। अरे माँ, तेरे अरमानों के चक्कर में मुझे अपने अरमानों का गला घोटना पड़ रहा। नहीं तो मेरी इच्छा तो हीरो बनने की थी। सोनोटेक कंपनी से कई ऑफर आ गए मुझे। ओहो, रहन दे, कहीं ना तू धर्मेंद्र बनेगा। नौकरी पकड़ के घर बसा ले अपना, और इस घर में बोलिया। हाँ, अब तो यूं काम करना ही पड़ेगा। तेरी बात को घेर तो नहीं सकता माँ। बता भाई शेर सिंह, कद करवा रहा मेरे पीले हाथ? भाई बबलू, कल मैं गया था कुलीमानपुर गांव में, वहाँ मैंने एक हंसता खेलता परिवार देखा, और लड़की भी बड़ी सोहनी है, लेकिन उनकी एक शर्त है, ना तो वो 4 रुपए किसी के खर्च करवाना चाहते और ना करना चाहते। उन्होंने कहा अगर जिम्मेदारी तुमने ले ली तो भैया 4 आदमी लाओ और अपनी को फेरे डाल के ले जाओ। अरे राजवीर। हाँ बापू। वो पंडित के बच्चे को फोन कर ले, कहाँ रहेगा वो? बापू ससुर को कई बार फोन मिला लिया, स्विच ऑफ जा रहा। बापू एक बात बता, शुभ मुहूर्त लिखड़ा जा रहा, हम भी तो पंडित हैं, 4 मंत्र तू ही पढ़ ले। हाँ तो चल कर काम शुरू। ठीक है, हम क्यों बाहर देख के हैं? हम भी तो पंडित हैं। लैब करी तैयारी। अरे रेनू का ढोलक तो बजा ले। मेरे पे ना आती ढोलक बजानी। अरे मौसी तू ही बजा ले। यू काम तो थारा, हमारा ना। अच्छा, अरे चंद्रो तू ही बजा ले। हमारे बस की ना थारी ढोलक बजानी, अपने आप बजा लो। चल ढोलक हम बजाओगे। चलो बच्चों फेर शुरू करो। बापू दिखे फेरे शुद्ध गेरिए, कदी लोंजा उल्टी आ जा। तू चुपचाप ढोलक बजा ले। फेरे संपन्न हो गए, अब विदाई की रस्म करवा ले। विदा करे बापू? हाँ। बापू समदन के तो खसम नहीं, और तेरे लुगाई नहीं, थारा भी ग्याल करवा दो जुगाड़। विदाई का जुगाड़ कर पहले। ओम जी जुबान बताओ, किसके फेरे फिरवाने हैं? किसके फेरे घेरेगा? अब फेरे तो पढ़ लिए, अब आया घर से लिकट के। जिजमान मेरे पे तो 3 बुकिंग थी आज की, तारे चक्कर में तो मैं उन्हें छोड़ गया। जब फेरे हो लिए तो लाओ मेरी दक्षिणा दो। काहे की दक्षिणा मांग रहा पंडित जी? फेरे तो मैंने घेरे हैं। तू क्या सोच रहा? दाई ना हो तो बालक हो गई ना। पंडित जी फेरे तुम न गिरो या किसी और न गिरो, मुझे तो मेरी दक्षिणा चाहिए। तुम नहीं दोगे? लमड़े वालों से ले लो मैं तो। लाओ जी दूल्हे राजा, दक्षिणा के 1100 रुपए दे दो। चुपचाप चला जा, नहीं तो 1100 रुपए की जगह 11 गाली सुन के जाएगा मेरे पे। मैं क्यों दूं? उनसे ले। वो तो मना कर रहे हैं। हाँ तो मैं मना कर रहा। या तो दक्षिणा दे दो, अन्य मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मैं रोज पीऊं शराब, कुछ ना बिगड़े जा। तुम तो बड़े बदतमीज आदमी हो, शादी के बाद तुम्हारी गृहस्थी कभी सफल नहीं होगी। अपनी गाड़ी में बहू को बैठाओ और अपनी को लेकर जाओ। रोबे मत ना, दिल तोड़े मत ना, तुझे जाना
ना बिल्कुल नहीं, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, जा बैठ जा। यूं मुंह सारा कड़ा पेड़ा हो जाएगा, कैसे खम्मखा लगवा दिए। ये तेरा जाना कुछ जिंदा कर रहा है सासू का, मुझे नहीं बता। बताना क्यों ड्रामा कर रही है? ला मैं जम्मा, तू हट। ये धोती मुझे दे, ला मैं जम्मा सी गैल। चल भजीजा मैं चलूंगा तेरी गैल। अरे यार तेरा मैं क्या करूंगा ले जाके? अरे 2 रोटी तो मैं भी सेक दूंगा। अरे भाई रोटी से काम थोड़ी चले, और भी बहुत जरूरी काम हो। और मेरे बस की नहीं भाई, जा रही जाती हो तो जा, अन्नी बता। जा रही हूँ, चलो जी। बैठ। कोमल यार, तेरी ये मृगनयन जैसी आंख, सुवासी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे तेरे होठ, तू बड़ी कमाल की चीज है। इस कमाल की चीज के हाथ मत लगा दिए। क्यों? मैंने तेरे से ब्याह ना करा? ब्याह तो करा, पर जो तुम्हारे बिचौलिए ने ब्याह से पहले वादा करा ना, वो तो पूरा ना किया। अच्छा, पुलिस में भर्ती होने की बात? वो तो मैं 1 नंबर से रह गया था, अब क्या फॉर्म भर रखा, अब क्या हो जाऊंगा पास? अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए ना, तो सीधा अपने घर चली जाऊंगी, इस घर में नहीं रुकूंगी। अरे मैं फेल ना होने का, मैं पास हो जाऊंगा। और मैं सिपाही उपाही ना बनने का, मैं तो सीधा डीएम बनूंगा। अब करूं लाइट बंद? नहीं। क्यों कोमल? मेरा नाम ही कोमल है, वैसे मैं हूँ बहुत सख्त। अरे कोमल, कल एग्जाम की डेट का पता चल जाएगा, मैं परीक्षा में 100% पास हो जाऊंगा। अब तू मुझे सुहागरात में तो फेल मत ना करे, मरने से पहले ही। यार ये सुहागरात जो है जिंदगी में एक बेर आवे, हर महीने ना आती। रात बहुत हो गई, सो जाओ। क्यों नींद की माँ बहन एक कर रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ कोमल, मान जा। नहीं मानू। कदी मान जा। बिल्कुल भी नहीं मानू। ना मानने? ना। आई। बता, मनाओगी सुहागरात या नहीं? मनाऊंगी। नोट शुद्धि हो गए। करूं बल्ब बंद? हाँ। और सुना माँ, अब तो होगी तेरी मनोकामना पूरी, अब तो आ गई तेरे घर में सोनी सी बहू। मेरे बच्चे, मेरी 2 मनोकामना और पूरी हो जा तो मैं चैन से मर जाऊं। और कौन सी मनोकामना रहेगी माँ? तन्ने भी मनोकामनाओं की गठड़ी सी बांध रखी। एक तो तू पुलिस में भर्ती हो जा, दूसरा मेरा पुत्ता हो जा। हा 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 हा। बहू, हमारे तो भाग्य खुल गए, जो तेरी जैसी बहू हमारे घर में आ गई। हमने तो कोई बड़े ही कर्म करे होंगे। माँ तेरी बहू वाकई में कोमल है, मुझे भी रात ही पता चला। माँ जी, मैं भी ब्याह ना करवाती, वो तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, इसलिए करवाना पड़ा, वरना जब तक ये पुलिस में भर्ती ना हो जाते तब तक मैं ब्याह ना करवाती। भर्ती तो अब भी होऊंगा, वो तो पिछली बार में रिटर्न में 1 नंबर से ही तो रह गया था। अब की बार मैंने फॉर्म भर रखा, अब क्या तो मैं बिल्कुल 100% पास हो जाऊंगा। बबलू भाई, अब तो तू 6 महीने पीछे पास होएगा। हैं? 6 महीने पीछे? क्या मतलब? भाई पेपर लीक होने के कारण पुलिस के एग्जाम 6 महीने पीछे हट गए। अरे किस मेरे ससुरे ने कर दिया पेपर लीक? अरे जिसने करा ससुरा जेल जावेगा। जेल तो मेरी बन गई, मेरे रिश्तेदार पड़ोसियों को यो पता मेरा पति पुलिस में। अरे लग जाऊंगा पुलिस में भी, 6 महीने की तो बात है, 6 महीने और सब्र कर ले। 6 महीने की बात कर रहे हो? 6 दिन भी ना रुकूं इस घर में? अरे बहू, कैसी बात कर रही है? कर रही हूँ, इस बिचौले ने झूठ बोल के मेरा ब्याह करवा दिया। मैं नहीं रुकूंगी 1 मिनट भी, अभी जाऊंगी अपनी पीआर। बहू ऐसा मत कहो, पुलिस की नौकरी नसी, नौकरी और मिल जाएगी। नहीं, अभी जाऊंगी। अरे कोमल, भर्ती तो मैं अब कहीं हो जाता, अब जब यूपी पुलिस का पेपर ही लीक हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकूं? मैं ना रुकूं 1 सेकंड भी, जा रही हूँ मैं तो। अरे कोमल मान जा, ऐसा मत करे। ना मानू। नहीं मानने की? ना। जावेगी? हाँ जाऊंगी। मानने की नहीं? ना।
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, ऐसा ना करे। कितने ही जोड़ ले हाथ, मुझे फर्क ना पड़ता। ला तो तेरे पैर पकड़ लूं। मुझे ना पकड़वाने। तो जाओगी मानने नहीं? ना। जा जा। अरे भैया, तेने मेरे पे हाथ उठाया, अपना फोन दिए जरा 1 मिनट। मेरे पे ना फोन वोन। अच्छा फोन ना निकाल रहा, मैं खुद ही निकाल लूंगी। रह के बदतमीजी है। भैया राजवीर, तुरंत मेरे घर पहुंच। क्या हुआ कोमल? अरे तेरी बहन का अलादीन का जिन्न मारूं, 1 सेकंड में ही प्रकट हो गया। बबलू, तुझे बहन भाई के सच्चे प्यार की ताकत का पता नहीं है। जब बहन पे कोई विपता आवे ना, तो भाई तुरंत प्रकट हो जावे। ले पकड़ अपना फोन। भैया राजवीर, हमारे साथ धोखा हुआ। इस बिचौलिया ने झूठ बोल के हमारा ब्याह करवाया। अच्छा, मारी गया इतना बड़ा धोखा। चल कोमल, तू घर को चल। अरे भाई राजवीर, बात ऐसी है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, एग्जाम 6 महीने पीछे हट गए ना, तो मैं अब कहना हो जाता भर्ती पुलिस में। ठीक है भाई, 6 महीने बाद ही आजिए से लेने, जब तू पुलिस में लग जाएगा। बेटा ऐसा ना कह, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अच्छा, थारी इज्जत तो इज्जत होगी, हम बेइज्जती वाले हैं। हमने लोंडिया की जिंदगी खराब कर दी। चले कोमल, हटा। अरे बबलू भाई, यू सवेरी सवेरी के महाभारत सी रच रखी। अरे कुछ बात ना भाई, हमारे घर का मामला है, तो अपने घर को जा। कुछ बात कैसे ना भाई, मैं बाहर खड़ा सारी बात सुनने लग रहा था, असली बात तुम बता नहीं रहे। अरे यार कालू, इसकी तो वो भाग गई, इसका वैसे ही दिमाग खराब हो रहा, तो हो रहा है यहाँ वकील बनने। जा। अरे शेर सिंह भाई, मैं तो पड़ोसी होने के नाते बुझन आ गया था, तुम नहीं बताते। कोई बात नहीं भाई। अरे वो काड़ू के बच्चे, चुपचाप अपने घर को चला जा, नहीं तो कोमल का सारा गुस्सा तेरे ऊपर तार दूंगा। ले भाई, भलाई का जमाना ही ना रहा। अरे शेर सिंह, तेने कालू के आगे क्यों कह दी कि बबलू बहू भाग गई? ये तो पक्का चुगल खोरेगा, पूरे गांव में प्रचार कर देगा। माँ ठीक कह रही है शेर सिंह, तुझे यू बात काड़ू को आगे नहीं बतानी थी, यूं तो सारा पूरे गांव में ढोल बजा देगा। चाची तू चिंता मत ना करे, मैं समझाऊंगा कोमल और उसके घर वालों को। बेटा शेर सिंह, तू ही बेचौलिया है, अब तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है चाची, मैं चलूं। चल बेटा, रोटी खा लूं तेरे लिए। अरे किसका जी कर रहा रोटी खाने को, दिमाग वैसे खराब हो गया, मूड खराब हो रहा, थोड़ा बैठने मिल आराम से। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत कैसी टूटे थुनके से लिख रखी, पता नहीं क्या होगा। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम, बहुत दिन में मिले हो। ताऊ तुम्हें एक बात का पता चला? ना ना, हमें कुछ पता नहीं भैया। ताऊ बबलू की बहू भाग गई। क्यों भाग गई भैया? बबलू में कुछ कमी बताई। अच्छा, फिर तो भागते। अब मैं 10-20 आदमी को और बताया हूँ। ठीक है भैया। तेरे मेरे प्यार की है ये दास्तां, मैं तेरी जमीन हूँ तुम। आज मैं तुम्हें बबलू भाइयों और उसकी नई नवेली लुगाई का महाभारत अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मेरे यार, कल तो उसका ब्याह हुआ, आज कैसे महाभारत हो गया वहाँ? नंबरदार, तुम महाभारत की बात कर रहे, वहाँ तो पूरा महायुद्ध हुआ भाई। बबलू ने गुस्से में आया के अपनी बहू पर हाथ ठा दिया, और फिर बबलू की बहू ने ठाया का लाठी धू कमर में, भाई कमर लाल सुरख कर दी बिल्कुल। फिर क्या हुआ भाई? फिर बबलू की बहू ने अपने भैया को फोन कर दिया, 1 मिनट में उसका भैया आ गया और ले जाकर कोठे में उसकी सोर से धुन दी। बबलू भैया तेरी डूब की नैया। फिर बबलू कोठे में तो बाहर लिकट के आया, और बाहर लिकटते ही उसकी बहू ने फिर उसकी धुनाई शुरू कर दी। वो तो भाई मन ने नीट का छुड़वाया, और ना तो पता ना क्या करता उसकी क्या। हराम के बीज, और कुछ कसर रह रही हो तो और चुगली लगा दे मेरी उल्टी पुल्टी। बबलू भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक ना करूं, मैं तो तेरी गुद्दी छेदता हूं। मर गया रे, अरे भैया छोड़ दो। तुम क्यों मार रहे हो मुझे? तुम तो छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा, तन्ने 1 घंटा खराब करा, 1 बोतल के पैसे दे जा और चला जा।
यूं ही 500 का नोट पड़ा था। तुम कर लो भैया, अरे मर गया रे। ले आज सांझ का तो जुगाड़ हो गया पार्टी का, दारू की पार्टी चलेगी बढ़िया वाली। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मुझे भी अरे दो ले लिए, एक की ऐसी की तैसी मार। भाभी राम राम। राम राम बबलू, आजा। एक बात बता बबलू, लोग नु कहते फिरे तेरी बहू भागी, ये बात सच है? बबलू भैया तेरी डूब की नैया। कालू है ना, वो बताता फिरे सारे गांव में। अच्छा, अब पता चला मुझे इस बात का स्टार प्रचारक कौन है। यूं काड़ू अपनी स्टेसी में रहता फिर रहा सारे गांव में। देवर नु बता, ऐसी क्या बात होगी थी जब वो एक रात रुकते ही भागी? मैं तो घने घटिया खानदान की लगी। अरे ना भाभी, खानदान तो बढ़िया है उनका, और कोमल भी बढ़िया है। उसके भागने का कुछ और कारण है, आ जाएगी 2-4 दिन में, टेंशन मत ले। बताओ, ससुरी को ब्याह करवाना जरूरी था जी? ससुराल महीना रहना था। पर के पता चाची दुलारी ने कुछ दहेज मांग लिया हो, या सासू बहू की कुछ कवा सुनी होगी हो, के पता नो भाग गई हो। ताऊ राम राम। राम राम बेटे, राम राम। और ताऊ ठीक ठाक सब राजी? हाँ भाई, मैं तो राज्य हूँ। और मैं के राज्य तो ये पूरा गांव हो रहा। पूरा गांव राज्य हो रहा? पूरा गांव क्यों राज्य हो रहा? अरे तेरी बहू जो भागी, बबलू भैया तेरी डूब की नैया। सारे गांव में रोड़ा पड़ रहा, बबलू की बहू आज की। अरे तेरी बहन का काड़ू मारू, तन्ने ताऊ रिसाले को भी बता दी? तू नु सोच रहा उसने मुझे बताई। अब तक तो उसने पूरे गांव में पूर्ति होगी, उसके जेन में बात हजम ना होती। यू काड़ू तो मेरे हाथों से मरेगा। अरे कालू को तो बाद में मार लिए, और नू तो बता भले मानस, वो भाग्य किसकी गैल है? अरे वो तो अपने भैया की गैल गई है। भैया की गैल? जात थारी भान खाई, अलाकरण हो गया भाई। धरती फटेगी, आसमान गिरेगा, परले होगी परले। अरे भले मानस, आज तक हमने गर्लफ्रेंड, चाची, ताई, भाभी और समधन तो भागती सुनी थी, पर यूं पहली बार सुन रहे कि एक बहन अपने भाई को लेकर भाग गई। बबलू भैया। अरे बुढ़े, वो अपने भैया को लेकर कहीं पिकनिक मनाने ना गई, वो अपने पिहर गई है। पिहर गई? हाँ। अच्छा। और यू बात किसी को बता मत दिए, इस बात को यहीं दबा दे, नहीं तो आज रात को आकर मैं तेरा टेंटवा दबा दूंगा। अरे भाई, तू किस किस का टेंटवा दबावेगा? इस बात का तो पूरे गांव को पता चल गया कि बबलू की बहू भाज गई। अरे गांव को तो मैं अपने आप देख लूंगा, पर तू अपनी जुबान बंद रखिए, समझ गया? समझ गया। ये सुसरे, तू दबाओगा मारा टेटवा? अरे तो मैं सारे गांव को कम्मा, बबलू की बहू भागी, बबलू की बहू भागी, और वो आगे अपने भाई की गैल। अरे वैद जी, क्या हाल चाल है? हाँ नमस्कार। कहाँ चल दिए बबलू भाई? वैद जी, मैं तो अपने खेतों में घूमने जा रहा था। और सुना बबलू भाई ठीक है? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई तू ठीक हो तो तेरी बहू थोड़ी बाजती। तुझे कैसे पता चला मेरी बहू भाग गई? भाई मेरे को कालू ने बताई थी। बबलू भैया तेरी डूब की नैया। अच्छा, साले ने 3 मिनट में सबको बता दी? इतना बड़ा प्रचारक बन गया, आज मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। भाई कालू की टांग तोड़े थे, तेरी लुगाई वापस ना आने की। मेरी बात मान ले, अपना इलाज करवा ले। अरे वैद जी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसी तो कोई बात ना है। अरे भाई वैद की आगा कुछ मत छिपावा, तेरा बढ़िया इलाज कर दूंगा। अब तू ऐसा चला जा, ना तो मैं तेरा इलाज कर दूंगा। ऐसी मार लगाऊंगा सारी वैदगिरी भूल जाएगा, समझा? अच्छा भाई मत करवाओ इलाज, मन न के पछताओगा एक दिन ऐसे बहू नाने की। बबलू भैया तेरी डूब की नैया। उर्मिला माँ जी। हाँ आई। उर्मिला माँ जी। हाँ कौन है? बाहर को तो आओ एक बार। आ रही हूँ। हाँ भरपाई, बता के काम आई? अरे मैं कुछ काम ना आई, मैं तो तुम्हें एक बात बताना आई। हाँ बता के बात है? अरे चाची, सारे गांव में रुका पड़ रहा, बबलू की बहू भाज गई। ए बेटी, अभी तो कलयुग चल रहा, पहले कुआरी भी न भगई, अब ब्याही भी भगन लगी। अरे तू ब्याह की बात कर रही, कई कई बालकों की माँ भी भागा लग रही। अरे और भग रही तो भग रही, पर बबलू की बहू का दुख है, सुद्धा लड़का है वो ना भगती बस। चल चाची, मैं फिर आऊंगी, मुझे 2-4 लोगों को और बताना। लाली कर ले, तेरा तो काम है यो।
हेलो भाई, सब गांव वालों से प्रार्थना है कि अपने अपने छोरों की खुराक लगा दो ताकि वे ताकतवर बन जा, नहीं तो बबलू की बहू की ढाल उनकी भी बहू भाग जाएगी। हेलो हेलो हेलो, ए अपने अपने लोंडो की बढ़िया बढ़िया वैद्यों का दवाई लगवा दो ताकि वे तंदुरुस्त हो जा और उनकी बहू थमी रहे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो बबलू की बहू की ढाल उनकी भी बहू भाग जा और यू गांव लुगाइयों तक खाली हो जा। चल भाई। हेलो हेलो हेलो, गांव वालों आओ और मेरी बात सुनो ध्यान से, बहू रोको अभियान चलाओ। बहू बाज गई बबलू। बताओ अब बबलू का ब्याह दोबारा कौन करेगा? एक बार तो मुश्किल हुआ था। दोबारा ब्याह क्यों करेंगे भला? जब भाजगी ब्याह तो दोबारा करना पड़ेगा। मारी क्यों भागती? मारी तो अपने भाई के साथ फिर गई। भाग्य तेरी ननद थी रमलू हलवाई के साथ, जोबलो नाई। देख चाची, मेरी ननद के बारे में कुछ मत कह दिए। फिर तू क्यों कह रही मेरी बहू के बारे में? तेरी बहू तो ताजा ताजा बगी। अब तेरी तो फिर तो पहले भाग गई थी, कुतिया कहीं की। मेरी ननद को कुतिया मत कह दिए चाची। ननद की छोड़, तू के जवानी में कम थी। देख चाची, ज्यादा बकवास करिए ना तो तुझे पता नहीं, तुझे ठोक दूंगी मैं यहीं। ठोके लगाइए हाथ, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। अरे क्या बात है, क्यों रोड़ा मचा रही हो? क्या हो गया? देख ले बबलू, तेरी माँ कितनी जुबान चला रही। अरे भाभी तो अपने घर को जाम तो वैसे ही परेशान है। तो मैं कौन सा ठाली हूँ, जाल लग रही, बतेरा काम है मुझे। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। माँ, मेरी तो गांव में घनी बेइज्जती होली, अब तो मन न्यू कर रहा पंखे से लटक के फांसी खा लूं। फांसी खाए से बेटा इज्जत वापसी ना आने की। इज्जत वापसी जब आओगी जब हमारी कोमल बहू घर में वापसी आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है माँ, जब तक मैं पुलिस में नहीं लग जाऊंगा कोमल उल्टी नहीं आने की। बेटा तू मेरी बात मान, तू कल को कोमल को लेने चला जा। जब तू कोशिश करेगा ना तो वो मान जाएगी और घर वापस आ जाएगी। अरे मन ने थोड़ी भगाई है, अपने आप गई है तो अपने आप आ जाएगी, मैं ना जाऊं लेन। बेटा जितनी करा करते वो हमारे घर की इज्जत है। मेरी बात मान, तू कल चला जा और उसे लिया। ठीक है माँ, तू कह रही है कल को चला जाऊंगा, ले आऊंगा। साला कोई मुर्गा आ ही नहीं रहा। रुको रुको रुको, अरे क्या बात है, मेरी बाइक क्यों रुकवाई? मुझे तेरे से कुछ काम है। तुझे मेरे से क्या काम है? मैं तो तुझे जानता भी ना। जान पहचान भी हो जाएगी, चल अंदर। अंदर कहाँ? झाड़ियों में। मैं कोई पागल हूँ जो झाड़ियों में जाऊंगा? मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। आज तेरी ससुराल यही मनेगी। क्या बकवास कर रही है? चाबी दे दे मेरी, ऐसा वैसा लड़का ना हूँ मैं। तो मैं भी ऐसी वैसी लड़की ना हूँ, बिजनेस है यो मेरा। और जो भी तेरे पास है चुपचाप यही निकाल दे, ऐसा बाइक को भी यही छोड़ दे। अच्छा, मैं पैदल चला जाऊँ? बकवास बंद कर, चाबी दे देला मेरी। हिम्मत है तो ले ले चाबी। तुझे शर्म ना आ रही? तेरे घर में बाप भाई ना है? बाप भी है भाई भी है, पर है दोनों निठल्ले। उनका पेट पालने के लिए तो मुझे यो काम करना पड़ रहा। अरे मेरा टाइम खराब मत ना करे, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी बहू बाट देख रही है। ज्यादा शाना मत बन, चुपचाप जितने भी पैसे हैं सब निकाल दे। मैं 1 रुपया भी ना दूं। ले ले तो चाबी। तेरी बहान का कल्लो मारू, रुक जा। रुक जा मगा, समझा। चाबी दे दे मेरी। नहीं देती। चाबी दे। बचाओ, मुरली मुरली
बचाओ बचाओ, मुरली मुरली, अरे ओ मुरली जल्दी आ। मुरली यो मेरी इज्जत लूटना चाह रहा। हाँ भाई, तेरी इतनी हिम्मत होगी, तू मेरी रेशमा की इज्जत लूटना चाह रहा? अरे भाई मैं ना इसकी इज्जत पे इज्जत लूट रहा, यूं मेरी बाइक की चाबी ले रही। मैं तो इससे अपनी बाइक की चाबी मांग रहा था। चाबी तो नहीं मिलेगी तुझे। अब जो तेरे पास माल पानी है सारा बाहर निकाल। तो भाई फिर तू क्या करेगा पहलवान? ओ भाई गोली मत मारिए, मैं दे रहा हूँ पैसे निकाल के। अरे ये तो नकली है। हाँ हाँ जी। अब बताओ, थारी दोनों की पिटाई करूं या तो मैं माफ करूं? माफ कर दो जी। चलो माफ कर दूंगा। पर भाई एक बात तो बताओ, सरकार ने इतनी योजना चला रखी है रोजगार की, तुम कोई रोजगार चला के अपना पेट नहीं पाल सकते हो? गलत काम करो। भैया जी उसके लिए तो लोन लेना पड़ेगा ना, और जब हम लोन लेने बैंक में जाओगे तो बैंक गारंटर मांगेगा। अरे भाई मोदी जी की मुद्रा लोन की जो योजना है उसमें गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी आईडी लेके जाओ और लोन ले आओ। भैया जी आज आपने हमारी आंख खोल दी, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ ले भाई इसे पकड़, इसे कबाड़ी को दे दिए, किसी गलत काम में यूज मत करिए नहीं तो जेल चले जाओगे। ठीक है जी। और ये लो आज का अपना खर्चा पानी, 500 रुपये तू ले और ये 500 रुपये तू ले। अरे अरे मेरी चाबी तो दे दो। ओ सॉरी सॉरी भैया जी, ये लो। रेशमा कितना भला आदमी था यो। सही कह रहा तू, बात भी अच्छी अच्छी बता गया और चलते वक्त 500 रुपये और दे गया। हाँ मुझे भी दे गया। मुरली आज तू कसम खा, आज के बाद हम दोनों कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है बापू 200 रुपए दे दे। के करेगा 200 रुपए का? ज्योति की लिपस्टिक और करीम लामा। लिपस्टिक क्रीम अभी लाया था 15 दिन पहले। बापू खत्म होगी, दिन में 3 बार लगावा है वो। और जब मेरे होठ पड़ जा कदी का दाग मैं भी लगा लूं। भाई मैं थारे लिपस्टिक क्रीम खा लिया। हराम खोर कुछ हिल्ला कर ले, मैं थारे खर्चा कब तक भरूंगा? जो मैं मर गया ना तो भूखा मरेगा भूखा। पिताजी आज वो आवेगा। कौन आवेगा? राजवीर का जिज्जा। तू मना न कर गई थी? मैंने तो बतेरी मना करी, पता ना क्यों आ रहा। लो जी चाय पी लो। कोमल ले चाय ले। बापू ले तू भी ले चाय पी ले। बापू 200 रुपए दे दे से। मैं ना पी ले। ओहो क्यों नखरे दिखा रहा? तेरे से 200 रुपए तो मांगे ना, 2-4 करोड़ रुपए मांग लिए। तम का मानना हो तमें देने पड़ेंगे। ले ला अलाली करीम पाउडर सस्ते भी आवे, उन्हें लगा लेकर। जरूरी है तो महंगे लगाने। सस्ती वाली लिपस्टिक क्रीम लगा के देख ली, इसके मुंह पे घूमड़ी निकल जा, फिर इसका मुंह देखने को भी जी नहीं करता। केले आगे। राम राम जी। राम राम जी। भाई लाला ये केले तुझे 6 महीने बाद लाने थे। 6 महीने बाद तो ये सड़ना जाते। जब मैं मना करके आई थी तो फिर क्यों आया तू? रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। कोमल गांव में हमारी बहुत बुरी बेइज्जती हो रही, तुझे चलना पड़ेगा। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। जब तक तू पुलिस में न लग जाएगा ना, जब तक ना जाऊं। राजवीर तू ही समझा के देख ले अपनी बहन को। भाई मेरी बात तो मेरी बहू नहीं मानती, तेरी बहू के मानने की। मेरा मतलब मेरी बहन के मानने की। भाई तेरी बहू है, तू बात करके देख ले। जाती हो तो हमें क्या एतराज है? हमारी छाती पे तो बोझ ही धरी हो। पिताजी तुम ही समझा लो इसे कोमल को, चली जाएगी मेरी गैल। अरे ये बालकपन से जिद्दी है, जिस बात की जिद कर ले ना उसे करके मानने। रे बबलू भैया। कोमल माँ की तबीयत बहुत खराब है,
तुझे चलना पड़ेगा, उस पर काम ना हो रहा। जब कह दी तुझसे जब तक पुलिस में भर्ती ना हो जाएगा ना जाऊं। ऐसा मत ना करे, तेरे बिना घर सुनना सुनना हो रहा, तुझे चलना पड़ेगा। ना जाऊं। अरे हाथ जोड़वा ले यार, ऐसा मत ना करे, चल। जब तुझे कह दी पुलिस में भर्ती हो जा तो जब तक पुलिस में भर्ती ना हो तू बिल्कुल ना चले। ना जाऊंगी। बिल्कुल ना जावे। ना जाने की नहीं। ना जाने की। तेरी बहन का कोमल मारू। अरे मैया मर गई। अरे राजवीर, अरे लाठी ला काट के, अरे साले लौंडिया मार दी। अरे लाया लाठी ले चल वो जीजा, आज तेरा मार मार के बना देंगे पिज्जा। अरे कोमल ज्यादा तेज तो ना लगी? अरे भाभी मेरा सिर भी मिना रहा, बहुत तेज मारा उतनी के ने, मेरा गला सूख गया, पानी ला दे। लाऊं? राजवीर मार। बापू तू मार। अरे पहले तू मार। बापू तू मार। चल दोनों गैल मारेंगे। 1 2 3 मर गया। कोमल, बबलू तुझे इतनी दूर से लेने आया, तू उसके साथ चली क्यों ना गई? भाभी मैं जब तक ना जाऊं उसके गैर, जब तक वो पुलिस में न लग जाएगा। अरे कोमल, यूं तो तेरी बेकार की जिद है, आज ना तो कल तुझे वहां जाना पड़ेगा। और सुन, असली घर तेरा यूं ना है, वो है। उसने पहले पुलिस में लगने की बात क्यों कही थी? सारे रिश्तेदारों में हमारी बेइज्जती करा दी। लग जाएगी नौकरी भी। अब अपने भाई को ही देख ले, बिल्कुल बेरोजगार है, मैं भी तो झेल ही रही। हमने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था हमारा भाई बेरोजगार है, तभी तो झेल रही। भाभी मेरा वाला तो जब पुलिस में लग जाएगा और जब पुलिस की वर्दी पहन के मुझे लेने आवेगा, मैं तब जाऊंगी। अरे बहन, जब तेरे वाला वर्दी पहन के आवेगा तब चली जाइए। आजा चल, चाय बना ले। मैं चल भाभी। अरे बापू क्यों टेंशन में बैठा, हमारे क्या कोई मर गया? केले खा और मौज ले। मैं ना खाता। अरे बापू खा ले, क्यों ना खरीदी खा रहा? तेरे कौन सा पैसे लग रहे, फ्री में तो आ रहे। अरे उल्लू के पट्टे, कुछ टेंशन भी ले लेकर कर ले घर की। बापू के टेंशन ले? तू टेंशन बता के लेनी, मैं वही लेम्मा केले खा के। अरे टेंशन तो मुझे कोमल की हो रही है, कितनी जिद्दी छोरी है, ब्याह से अगले दिन घर आके बैठ गई। अरे बापू इसमें टेंशन की क्या बात है, अब आगी सो आगी, 2 रोटी यूं भी खा लिया करेगी, अब से पहले ना खावे थी, ब्याह से पहले भी तो खा करे थी। अरे ब्याह से पहले की और बात होवे है, ब्याह के बाद में छोरी जो पियर में रह गए ना तो लोग तरह तरह की बात करें। पर बापू कोमल भी तो जीत पाड़ी है, इसे भी पुलिस वाला खसम चाहिए। और बापू तू एक काम करना, किसी नेता वेता को रिश्वत दे के इसे बबलू को पुलिस में लगवा देना। मेरे धोरे कहाँ पैसे, सब लग गए कोमल के ब्याह में। तन्ने कौन सा फॉर्च्यूनर दे दी उसे? 4 आदमी आए थे, हरड़ की दाल बनवा कर रोटी खवा दी, छुट्टी। मक्का चुपचाप बैठ जा, बेइज्जती कर रहा है। बापू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो ऐसा जी कर रहा बस केले खाऊं आराम से सो लूं। अभी सोई ना माँ? आगे बेटा, आगे बहू। अरे बहू कहाँ आ गई, मैं राज्य खुशी आ गया, इस बात का ऐसा अनुमान। क्यों, क्या होगा? उन्होंने तो ससुरों ने मेरी पिटाई कर दी थी, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। बताओ कितने नीच रिश्तेदार मिल गए, लोग बाग तो जमाई के पैर पूज जाए, इन्होंने पेट का भेज दिया, इन्हें शर्म ना आई? बेटा तू पुलिस में भर्ती क्यों नहीं होता? अरे मेरे हाथ में पुलिस में भर्ती होना, पहली सरकार में तो रिश्वत देके और सिफारिश से भर्ती हो जाया करती थी, इस सरकार में तो ना रिश्वत चल रही ना सिफारिश हो रही, अपनी मेहनत से बच्चे भर्ती हो रहे। अब तुझे पता ही है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, रिटर्न दिया तो हो गया फेल, अब फिर ट्राई मारूंगा, इस साल रहेगा तो अगले साल मारूंगा, अगले साल रहेगा तो अगले साल मारूंगा। बस तो बेटा, फिर तो कोमल 10 सालों भी नहीं आने की। अरे तो फिक्र मत ना मानना माँ, मैं किसी ना किसी तरीके से कोमल को लेकर आऊंगा, तो आराम कर, मैं भी फ्रेश व्रेश होकर आराम कर लूं। बेटा मैंने रोटी बना के दे रखी, खा लिए, कभी भुक्का ही सो जा। ठीक है माँ, खा लूंगा, तू सो जा।
रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। अरे ताऊ, तेरे भीतर तो बहुत बीमारी है, ये तो तेरी गेल ही जाएंगी। मेरी गैल जाएंगी? अरे मेरी गैल जाएंगी कहाँ, नू तो बता। अरे ताऊ, जब तू मरेगा तो तेरी गेल ही तो जाऊंगी। फिर तू कहेगा वैद है भाई है? अरे जो तू मुझे जिंदा नहीं रख सकता, ये भी तो मेरी उम्र 70 साल है। अरे कम से कम 50-60 साल तो और जीवा। अरे जवा दूंगा ताऊ, पर 2000 रुपये तने खर्च करने पड़ेंगे। फिर पता क्या होगा, तने एकदम कति घोड़ा बना दूंगा। घोड़ा घोड़ा बना देगा? अरे घोड़ा तो तू बना देगा वैद जी, मैं रंड मलंग आदमी, घोड़ी कहाँ थे अम्मा। अरे ताऊ, घोड़ियों की दुनिया में कमी थोड़ी है, कितनी भी खरीद ले, पैसा फेंको तमाशा देखो। ठीक है भाई वैद जी, यू काम भी कर लेंगे और तेरी दवाई भी खा लेंगे। नू बता कोर्स कितने दिन का? कोर्स बस 6 महीने खानी पड़ेगी। बबलू भैया। अरे वो वैद्य के बच्चे, मारे तो रिसाले कैसे बहका रहा। मैं तो इसे इलाज करवाने की सलाह दे रहा हूँ, और मेरी बात मानने ना, तू भी अपना इलाज करवाई ले। मैं कहाँ का इलाज करवा लूं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अरे तू फिट होता तो तेरी लुगाई थोड़ी बाजती। वैद जी ठीक कह रही है बेटा, अपना इलाज करवा ले। अरे तो मेरी बहू किसी बीमारी के कारण ना भागी, और वो तो कुछ और कारण था। अच्छा, यू वैद तो डोंडी पीटता फिर पूरे गांव में कि बबलू में कमी है इसलिए उसकी बहू भागी। अरे वैद, तू एक काम कर, खड़ा होकर मेरी गेल चल ताऊ के भुसवाड़े कोठे में, तुझे बताऊंगा मैं तेरा क्या इलाज करूंगा। अरे भाई छोड़ दे, चल चल खड़ा हो। छोड़ दे भाई। अरे नहीं, छोड़ दे। अरे छोड़ दे भाई। फिर करेगा गलत प्रचार? ना 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 भाई, आज पीछे तेरा कितना प्रचार नहीं करूं। बात सुन ले कान खोल के, अगर आज के बाद तन्ने मेरा और मेरी बहू का गांव में कहीं प्रचार करा तो तुझे जान से मार दूंगा। ना करूं भाई, ना करूं। आज बच गया वैद, अगर यूं तुझे कोठे में ले जाता, तू तो दुनिया का इलाज करे, तेरा इलाज करने वाला कोई नहीं पाता। हाँ ताई राम राम। राम राम कालू। बैठो पंडित जी। अरे कालू, तू किसे लेकर आया हमारे घरू? ये कौन है बे रुपया सा? ताई, ये बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं, घर की सारी समस्या दूर कर दे। मैं कहने का मतलब यू है, ये ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जैसा ग्रह कलेश, भूत प्रेत की बाधा, सास बहू का झगड़ा, किसी के फेरे गिरवाने हो, किसी के तुड़वाने हो, किसी का घर बसाना हो, किसी का उजाड़ना हो, सारे कामों में निपुण है ये पंडित जी। फिर मैं क्या करूँ इसका? अरे तेरे फायदे के लिए ही तो मैं पंडित जी को लेकर आया हूँ। मुझे इस तक क्या फायदा होगा? अरे तेरी जो बहू पियर में रुस्सी बैठी ना, उसे वापस मंगा देंगे ये पंडित जी। अच्छा, वो कैसा? उसे ये पंडित जी बताओगे। माता जी, तुम्हारी रुस्सी बहुत तो वापस आ जाएगी, पर 5100 रुपए लगेंगे, एक हमन करवाना पड़ेगा। पंडित जी 5100 तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है, एक काम करियो, 100 रुपए कम दे दिया। बेटा बबलू को आ जान दे, उससे पूछ के करोगे हवन। अरे ताई, बबलू तक ये बुझ है, उसकी भलाई के लिए हुई तो गुरुजी हवन करेंगे। बबलू भैया। अरे माँ के बतला रही कालू गेल? अरे कौन बैठे हमारे घर में तिलकधारी? बेटा ये पोत पोछे पंडित जी है, और तेरी बहू घर में वापसी ला देंगे। अच्छा, ये पंडित जी हैं। बबलू भाई, पंडित जी एक हवन करेंगे और अगले दिन ही तेरी बहू घर। बबलू भैया। अच्छा, तो ये सारा ड्रामा तेरा है? बबलू भाई, तेरी भलाई के लिए हुई तो लाया हूँ पंडित जी को, बस एक हवन करेंगे, 5100 रुपए की तो बात है। अरे तेरी जात का काड़ू मारूं, साले इधर ढोंगी को लेके मेरी माँ को बेवकूफ बना रहा। मिनट से पहले निकट जाओ, नहीं तो दोनों का मार मार के भूत बना दूंगा। अरे माँ, तू भी कैसे कैसे ढोंगियों के चक्कर में आ जा। इन पे अपनी बहू तो रुकती नहीं, दूसरे की ला के दे देंगे। तू चिंता मत ना करे, मैं कोई रास्ता खोज दूंगा, तेरी बहू तेरे घर आ जाएगी। बबलू भैया। अरे मेरे ससुर की तो 24 घंटे में 20 घंटे सुर्खी लगाओ जा, रोटी ना एक भी। मुझे भूख लग रही, खड़ी होकर रोटी बना दे। मैं ना बना रही रोटी वोटी, अभी मुझ पे टाइम ना है, पहले मैं 2 रील बनाऊंगी। चुपचाप रोटी बना दे,
तेरे ससुर की अभी बना दूंगा तेरी रील बंडी श्रीदेवी की चौथी। सुबह सुबह तो मेरा दिमाग खराब करे मत। आज तो मैंने पहली बार वैसी जीन्स टॉप पहने हैं, इससे मेरे फॉलोवर बढ़ेंगे। रोटी बना रही है लठलाऊं अभी, जब तक मैं कोलगेट करूँ ना रोटी बन जानी चाहिए। रोटी ना बनी ना तो तेरे फ्लोर तो मैं बढ़म्मा। चाली जाली दिखा रील बनाना, मैं बताऊं से। मेरे ससुरे की मेरे लिए रोटी तो बनाई नहीं यार, की क्या कर रही है नैन मटक्का। मैं ना कोई नैन मटक्का कर रही थी, मैं तो रील बना रही थी। पप्पू साले जिस दिन मुझे मिल गया ना उस दिन तेरा मोर बना दूंगा। ओए सुन राजवीर, तू मेरा बाल भी नहीं पाड़ सकता। तू साले बाल पाड़ने की बात कर रहा, तुझे तो साले एक दिन गंजा कर दूंगा। जा चला जा। अरे क्यों चला जाऊं, तेरे बाप का पलौट है। रुक जा साले, मैं तेरा सिर फोड़ूंगा। ले तेरी बहन का सोल, ले ना लगी, ले बैंगन। सुनो जी मत मारो मेरे पप्पू को। अच्छा तुझे साली पप्पू की इतनी मेरा ही साली पर तेरा फोन जरूर टूटेगा आज। हट साली, ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाय ये क्या कर रहे हो, हाय मेरा फोन तोड़ दिया। साली अभी तो फोन तोड़ा, तुझे भी तोड़ूंगा साले, तेरी वजह से नया फोन फूट गया। तू चल भीतर साली, तुझे बताऊंगा तेरी बहन का राजवीर मारू। चल मेरे ससुर की, तुझे मैं बनम्मा आशिक, तेरी बनम्मा रील में। चल अच्छा रे साले, इसका बदला तो मैं लूंगा, बताऊंगा तुझे। चल साली भीतर को, तू आराम की बच्ची अपने यार ग्याल में रील बना रही, मैं बनम्मा तेरी रील। बबलू बेटा चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अरे माँ, मेरी तो जिंदगी ठंडी होगी, यूँ तो चाय है। आवेगी तो इस घर में कोमल ही, और कोई नहीं आवे। बबलू बेटा निराश ना होवे, कोमल नाती नांदा मेरी ससुरी को। दुनिया में छोरी खत्म होगी के, जब वो इतने नखरे कर रही, छोड़ दो से दूसरी ले आऊंगे। बबलू बेटा ऐसे कब तक घुट घुट के जीतता रहेगा, मेरे से तेरी हालत देख खिन जाती। अरे सारी गलती कोमल की भी ना है माँ, गलती इसमें मेरी भी है। मन ने कोमल को यकीन दिवाया था मैं पुलिस में लग जाऊंगा, और लगा मैं चपरासी भी ना। अरे बबलू भाई लग जाएगी नौकरी भी, अभी तो कौन सा बुढ़ा हो लिया। अरे आजा मेरे कमीने दोस्त, तन नहीं करवाया मेरा ब्याह। मन ने तुझे पहले कही थी रे भैया, जब मेरी नौकरी लग जाएगी जब ब्याह करवाइए। अब बैठेगी ना वो पीर में जाके, अब बता के करें। भाई मैंने तो ये इसलिए ब्याह करवाया था कि चाची को भी थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा। अरे लाला हमें तो मिल गया सुख, हमने तो खा ले बहू के हाथ के परांठे। चिंता मत ना करे चाची, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। मैं कल ही जा रहा हूँ बबलू की ससुराल में। तेरी बातें ओ कोमल मेरी बहन, और तो तुम मुझे गर्मा गर्म आलू के पराठे खवा दे बस। ठीक है भैया बना दूंगी। तो बनाओ ना बहन। अरे राजवीर आजा बापू। तेने मेरा फोन देखा? सबरी तो गेम खेल रहा था तू, कहीं ऐसा तो ना टॉयलेट में धर के भूल गया हो तू? अरे मेरा मोबाइल खाट पे धरा था, मैं उठ के पेशाब करने गया, आकर देखा था गायब मिला। बापू मैं समझ गया तेरा मोबाइल कहाँ गया है। तू 5 मिनट रुक, मैं 2 मिनट में अभी आया। अच्छा पिताजी, मैं भैया के लिए आलू के पराठे बना लाऊं, तुम भी लोगे एक आध? तुझे पराठे की पट रही है या फोन ना मिलता, उसे खवा दे राज के दुश्मन को। कदे तू कन्ना नहीं खले, कदे बोले ना बोले ते, कदे तू कन्ना नहीं खले, कदे बोले ना बोले ते। रोमांटिक सी लिया दे, राज तू दिल के खोलिया कर।
आ गया राजवीर भाग। मेरी सुसरी लपना तेरा पूरा नहीं होने का सपना। मर गिरी। अभी कहाँ मरी, अभी तो मारू। हाँ मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। तुझे माफ कर दूं? गलती होगी जी, मुझे माफ कर दो। गलती तो उस दिन हुई थी पहली बेर, अब का तो तन्ना गलता करा। तेरी हड्डियों का आज फलोर बना दूंगा। काली खाका का भैंस फूल रही हूं मैं, रील बना दी। मुझे माफ कर दो। इंगे देख अपने आशिक को देख, तेरी रील बना रहा। यू आज बनी तेरी बढ़िया रील, यू साला वायरल कर देगा। चल चल भीतर, चल 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 मुझे माफ कर दो जी, आज के बाद कोई गलती नहीं करने की। बापू यू मिल गया तेरा फोन, देख। पिताजी बचा लो मुझे। क्यों मारा तो बाबू को? यू बना दी यार की रील। अरे तो एक आते रील बना दी, कौन सी आफत आ गई? अंदर की रील बना दी। बापू रील का तो बहाना है, यू पड़े सुगु ब्लैंक किस दे रही तुम। ए लाली, यू तो ये बात गलत है। यू लिपस्टिक के पैसे में से लेके देवे तुझे, और तू किस देगा पड़ोसियों को? पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भाभी क्यों घर की इज्जत खराब कर रही? ये तेरी अच्छी बात ना है। तब मुझे गांव मोहल्ले में मुंह दिखाला छोड़ मत दीजिए। मोसा जी राम राम। राम राम भैया। बापू केड़े, मेरा मतलब मेहमान आ गए। बैठ में शेर सिंह, बैठ जा भाई, बड़ा चटोरा है। और सुनावे शेर सिंह, घर परिवार सब ठीक ठाक? हाँ सब कुशल मंगल है मोसा जी। अरे ज्योति घर में केड़े आए, मेरा मतलब घर में मेहमान आए हैं, जाकर चाय वाय बना ला। जाऊं हूं। मोसा जी तुम जिद क्यों कर रहे हो? भेज क्यों ना देते कोमल को? बेटा हमने तो कह के ली, यू मानती नहीं किसी की। अब भी चलो ना अपने घर। मैं ना जाने की, जब तक वो झुट्टा आदमी पुलिस में न लग जाता। यहीं बैठ कर सटके का सारे को जा चावा बनाता मेहमान आए। बापू अदरक वाली लाओ, पुदीना वाली। जा रहा ना, जा रहा उठ। मोसा जी बबलू पुलिस में भर्ती तो हो जाता, पेपर लीक होने की वजह से भर्ती 6 महीने पीछे हट गई। तो कोई बात ना बेटा, 6 महीने पीछे भेज देंगे। पहले गोना भी तो 2-2 साल में हो गए है। देख लो मोसा जी, अगर बात बढ़ जाती तो ठीक है, बबलू की माँ बाप काम ना होता, बीमार रहे बेचारी। चाहे कुछ भी हो जाइयो, मैं ना जाने की हूँ। बापू ले गर्मा गर्म चाय पी, ज्योति के हाथों की। पिताजी आज इसने मेरी इतनी पिटाई करी, चाय तो बना दी पर मेरा सिर भारी हो रहा। अरे बहू, तेरा सिर भाई तो होते रहे। शेर सिंह मेरी बहन जाओ या ना जाओ, पर तू 10-5 दिन में आ जाया कर। बड़े मीठे केले लाया, तू केले ले आया कर बस। बताओ अब मैं बबलू को जाके क्या जवाब दूंगा? रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। अरे वाह बबलू, तूने तो घर का सारा काम भी सीख लिया। अरे भाभी न्यू बता, जब मेरी माँ बीमार है तो घर का काम मैं ना करूंगा तो और कौन करेगा? क्या होगा चाची दुलारी के? चाची दुलारी कैसा आराम फरमा रही तू? कहाँ आराम फरमा रही, 2-3 दिन हो गए बुखार अत्तू, दवाई भी ले ली, आराम ना लग रहा। रे बबलू भैया बैठ जा। अरे चाची क्यों घबरा रही, हो जाएगा आराम। मैं तो ऐसा लगे तू बहू के भागने का ज्यादा ही दुख मान की दिखे। अरे भाभी तुम्हारे घर में बहू का जिक्र तो करे मत ना, तुझे बैठना तो बैठ देना, अपने घर को जा। अरे बबलू बेटा ऐसा ना बोला करते, जो अपनी भाभी के लिए 1 कप चाय लिया। 1 कप चाय मेरी खातर भी बना रही है बबलू। भगवान तेरा भला करे। आजा मेरे बिचौलिया, तेरी लिए तो मैं स्पेशल कॉफी बना के लाऊंगा, छिपकली के पाउडर वाली, जिसे पित्तो ही तू स्वर्ग से धार जा। तन्ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शेर सिंह बेटा
तू बबलू की ससुराल गया था, कुछ बात बनी? हाँ कल गया था चाची बबलू की ससुराल, लेकिन कोमल ने आने से बिल्कुल मना कर दी। और वह तो यूँ कह रही है कि बबलू जब तक पुलिस की नौकरी बना लग जाएगा बिल्कुल नहीं आऊंगी। बताओ कद बबलू की नौकरी लगेगी, कद वह बहू इस घर में आवेगी। अरे मैंने तो बहुत समझाया पर वो माननी नहीं, बिल्कुल जिद्दी घोड़ी की ढाल, जिद पे आड़ी बैठी। बबलू जल्दी नौकरी पकड़ ले, नहीं तो वे अपनी लड़की का ब्याह कहीं और कर देंगे। ऐसा कैसे कर देंगे? 7 फेरे ले रखे मैंने उसकी गैल। तू 7 फेरों की बात कर रहा, आजकल तो लोग 7-7 बालकों को छोड़कर भाग लग रही। ओ बिचौलिए के बच्चे, कान खोल के सुन ले, अगर कोई ऊंच नीच होगी तो तेरी पट्टे खैर नहीं। अरे तो इसमें बिचौलिया क्या करे? बिचौलिया की गारंटी ब्याह तक की होवे, पूरी जिंदगी की ना होती। ए भगवान, अब क्या होगा? चाची अब मेरे हाथ में ना आयो बात, अब तो जो करेगा भगवान ही करेगा। बबलू जब तू बहू को लेन जा, उसके घर के तो केक है। कहवे के वे तो मेरा मुंह देख तो चिढ़ जा, मुझे तो ऐसा लग रहा उन्हें मेरी शिकल ही पसंद ना दिखे। तो तू ना अपनी शिकल दिखावे ही क्यों है? शिकल तो दिखानी पड़ेगी बाप भी, और के मुंह पे काला पेंट कर लूं। देख मेरे द्वारा एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि तू बिना शिकल दिखाए अपनी बहू को घरों ले आवेगा। अच्छा भाभी बता के फार्मूला। आ कान करूँ रेखू। ये आइडिया तने बढ़िया बताया भाभी, अब मैं ऐसा ही काम करूंगा। ओहो आ गया मुर्गा आ गया। अब वैद्य जी कहाँ जा रहे हो? अरे दवाई देने जा रहा हूँ सरजू की भूख को। वैद्य जी जहाँ तुम्हें जाना वहाँ बाद में जाइयो, पहले तुम मेरे 2000 रुपए दो। मेरे न हुआ थारी दवाई होता बिल्कुल भी आराम। अभी 1 ही महीने तो खाई है दवाई, 6 महीने खानी पड़ेगी जब जाके ठीक होगा। अरे वैद्य जी ठीक के मैं घंटा हूँ, 1 महीने दवाई खाएगा कुछ तो असर होता। मैं तो जैसा पहले था ऐसा ही अब हूँ। भाई तेरी बीमारी कई साल पुरानी है, जब तक पूरा इलाज नहीं करवाओगा ठीक ना होने का। और दवाई खाने को पैसे ना मेरे पे। भाई एक काम कर, यो साइकिल मेरे को दे दे, 1 महीने की दवाई और दे दूंगा, और अगले महीने कुछ बेचने का जुगाड़ बना पाइए। एक बात सुन वैद्य जी, जो आराम ना हुआ ना तो अपने रुपए और साइकिल उल्टी ले लूंगा। ठीक है तो भाई अभी दे देता हूँ तेरे को दवाई। एक काम करियो, 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया शाम को दूध से लेनी है, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है तो मैं चलूं? अरे रुक कहाँ चले, साइकिल तो दे जा। साइकिल तो तू ले ले, पर 6 महीने में ठीक ना हुआ ना, तू तो मेरी साइकिल ले रहा, मैं पता ना तेरा किक के ले लूंगा। ठीक है चलिया। मेरी चंद्रमुखी तू क्यों हो रही है दुखी? मुझसे बात करने की जरूरत ना है। क्यों, क्या बात होगी? 1 कप चाय पिया दे, और तो कुछ पियावे नहीं। जा, मैं नहीं बनाती चाय, तूने मेरी रील बनानी तो बंद करवा दी। अब देख मैं तेरा क्या क्या बंद करती हूँ। मेरी सुसरी, तुझे चौराहे पे पड़ोसी की गैल रील बनानी जरूरी थी? तुझे रील बनानी थी तो घर में मेरी गैल बनाती, तू मेरी रील बनाती, मैं तेरी रील बनाता। कैसे बनाती? फोन तो तुमने ले लिया। और तू मेरा फोन ले ले। मुझे न चाहिए तेरा फोन, मुझे तो नया फोन ला के दे। अरे कहाँ से ला के दूं? मेरे पे के पैसे धरे? चाहे किस्तों पे ला के दो, मुझे तो नया फोन चाहिए। जब मैं हिल्ला तो करता नहीं, वे किस्त वाले मेरे भाड़ा के ना खड़े रह देंगे हर महीने। मुझे नहीं पता, मुझे फोन चाहिए तो चाहिए। अच्छा मेरी सुसरी, तेरा रील वाला बहुत उतरा नहीं अभी, तेरा बहुत ही रील का तारना ही पड़ेगा। तू ऐसा अब मान नहीं, तू रुक, मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ, आज तेरा बहुत तार दुआई रील वाला। वो भी क्या दिन थे जब मैं पप्पू के साथ रील बनाए करूँ थी। हटियो, चल मेरे सुसरी की आज पे बतम्मा, चल मरक देखू, अपने यार से तो मिल ले। बुला बुला अपने यार को यहाँ बुला। वो ना आने का है। वो ना आने का? ले उसे बुलाने का ऐसा कर, मैं करवाऊँ। इसे इशारा कर, बुला। आजा 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 आजा।
अरे निवाजा घूम कर। बुला इस जार को, तुझे बुला रहा, जा। राजवीर तेरी बहू की गल तो मजा मैं ही लूंगा। अरे आ गई मेरी जान तू। आ तो गई पर परवर छोड़, बस प्यार शुरू करेंगे। प्यार नहीं कर सकती। प्यार नहीं कर सकती? मैं तो आज इतना प्यार करूंगा कि लैला ने मजनू से भी नहीं किया। ले तो कर, लिपस्टिक के पैसे खर्च करूं मैं, इसकी लिपस्टिक खा जा तू। आज तेरी सारी लिपस्टिक काट दूंगा जितनी तन्ने की खाई। ओए सारी गलती मेरी ना, इसकी भी है। इसकी क्या गलती है? अरे सोहनी इतनी है, और भाई मैं ना छेड़ूंगा इसे तो कोई और छेड़ेगा। छेड़, तू छेड़ के दिखा इसे। ले तो तेरी ऐसी जो। अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, अरे छोड़ दो ना। हे भगवान, अरे इसमें मेरी गलती के। अरे तू ना देखेगा तो मैं देखूंगा। अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, मेरे पप्पू को छोड़ दो ना। अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, अरे छोड़ दो ना मेरे पप्पू को, अरे छोड़ दो। मेरी सुसरी न्यू करी, छोड़ दे मेरे पप्पू को। साले अगर आज ते पीछे तन्ने इसकी रील बनाई ना तो तेरी रील बना दूंगा। जा भाग जा। आज के बाद नहीं बनाऊं भाई। जा चला जा। ओए मेरी सुसरी करवा दी ना बेइज्जती। तू आज साली घर को चल, तेरा थोपड़ा भी गाड़ूंगा। चल तू आ विदेश तरह की तन्ने तो खून पी लिया। चल पिताजी तुम चल गए नहा लो, गर्म पानी हो गया। मेरा मूड ना नहाने का। क्यों पिताजी? तेरी टेंशन में मेरा खाना पीना सब छूटूगा। पिताजी तुम्हें क्या टेंशन दे दी मैंने? सारी टेंशन तू दे रही है। हमने तेरा ब्याह कर दिया, तुझे रहना चाहिए ससुराल में, तू रह रही है पियर में। ना उसकी पुलिस में नौकरी लगेगी है, ना वो आएगा ना तू जाएगी। पिताजी तुम्हें तो पता ही है मैं जिद की कितनी पक्की हूँ। जब तक बबलू पुलिस में ना लग जाएगा तब तक नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। कोमल, कोमल कौन है तू? कोमल कोमल कर रही, मेरी पहचानने में ना आई। कौन है कोमल? रे बबलू भैया। कोमल मेरे साथ चल। कोमल मैं हूँ। अरे कौन है तू? हमारी कोमल को आने जा रही पकड़ के। कौन है तू? पहचानने में ना आई। रे बबलू भैया। पिताजी ये तो बबलू है। अरे बबलू के बच्चे, तुझे बुर्का पहन के आने की जरूरत थी? बुर्का पहनने की जरूरत थी तुझे? भाई बुर्का पहन के आने की जरूरत इसलिए थी जब तुम्हें मेरी शकल ही पसंद नहीं है। कोमल चल अपने घर को चल। जब मैंने तेरे से 50 बार कह ली कि जब तक तू पुलिस में ना लग जाएगा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे कोमल तू मुझे पुलिस में भर्ती करवाने की जिद छोड़ दे। पुलिस में भर्ती होके ना मैं कहीं चाइना पे चढ़ाई कर दूंगा, कहीं गुंडों की मुठभेड़ में मेरे गोली लग जाएगी, तू विधवा हो जाएगी। यू बात तो कोमल पाहुना ठीक ही कह रहा। कहीं गुंडों की मुठभेड़ में इसका गोली पोड़ी लग गई ना तो कहीं फैला ही पाओगा, और फिर तुझे चूड़ी फोड़नी पड़ेगी, और फिर मैं होगा। ओए चुप हो जा। कोमल चल घर को चलें। कोमल हाथ जोड़वा ले यार, चल। माँ परेशान हो रही, गांव में हमारी बेइज्जती हो रही है, सारे गांव में ये रुक्का मच रहा। बबलू का कुछ कमी है, बबलू की बहू भाग गई, घनी बेइज्जती हो रही मेरी गांव में। ऐसा ना करे, चल। माँ भी बहुत परेशान है। मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू कोमल, ऐसा ना करे, चल। ले मैं तेरे पैर पकड़ूं। रे बबलू भैया। अब तो चल, हाथ भी जोड़ लिए पैर भी पकड़ लिए, हाथ भी जोड़ लिए पैर भी पकड़ लिए, फिर भी ना चलेगी। चल तो तू अपनी बहन मार। अरे मैंने मैं तो मर गई। अरे राजवीर, अरे थोड़ी मार दी, मार लट साले। बापू में लेडीजों पर हाथ नहीं उठाता। अरे हराम को लेडीज ना आयु खा गड़े हो तो देख बापू मेरा भी कमाल। रे बबलू भैया। पकड़, गेट बंद कर, लगे गेट बंद कर। चल साले आज तू नहीं बचेगा। अरे हटा ले इन हाथों को, ना तेरे गोली लग गई, इतने थप्पड़ तो मेरे डेली लगे। चलिए भाभी, कभी बबलू को ज्यादा मार दिया हो। चल तो। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। बापू आजा, बापू आजा, मार साले का पकड़ लिया मैंने, मार साले को, और मार साले का खोपड़ा फोड़ दिया। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया। रे बबलू भैया। अरे छोड़ दो, मत मारो। अरे छोड़ दो ना, बेचारे को जान से मारोगे क्या? अरे छोड़ दो, बस भी करो।
पिताजी अब छोड़ दो, बहुत होली बबलू की पिटाई। छोड़ दे राजवी, छोड़ दे। कोमल आज तन्ना बचा लिया आयो, अनि साले को जान तो मार देता समय। देख चला जाए इससे, और आज के बाद इस घर में को आमद चाहिए। हमारा क्या भाई छोरी कुमार है। रे बबलू भैया तेरी डूब की नैया, रे बबलू भैया तेरी डूब की बेटी नैया। कोमल तू भीतर रह कर, इधर बेरुपया पता ना किस भेष में आ जावे। ज्योति तू भी भीतर रह कर, कभी इसके चक्कर में तुझे ठाक ले जा, मेरा भी काम खराब हो जा। पिताजी कोमल को भेज क्यों ना देते उसकी ससुराल, तुमने भी बेकार की आफत ले रखी है। मैं ना जाऊंगी पिताजी तब तक, जब तक बबलू पुलिस में ना लग जाएगा। चलो भीतर चलो।